भारत के इतिहास में कई ऐसे शासक हुए हैं जिनकी वीरता और नेतृत्व के किस्से आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे सम्राट की जिसने अपने जीवन में कभी एक भी युद्ध न हारा हो, तो सम्राट समुद्रगुप्त का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। गुप्त वंश के इस महान राजा को भारतीय नेपोलियन कहा गया, लेकिन सच यह है कि समुद्रगुप्त का सैन्य कौशल और उसकी विजयों की गाथा अपने आप में अनुपम है। समुद्रगुप्त का जन्म 4वीं सदी के आरंभ में हुआ था। उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के संस्थापक थे, लेकिन समुद्रगुप्त ने इस वंश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में कांची तक और पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। लेकिन यह विस्तार केवल युद्ध के मैदान में तलवार की धार से नहीं, बल्कि रणनीति, सहिष्णुता और नीति की बदौलत संभव हुआ। समुद्रगुप्त के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी अपराजेयता थी। ऐतिहासिक अभिलेखों, विशेषकर प्रयाग प्रशस्ति में दर्ज है कि उन्होंने 100 से भी अधिक युद्ध किए और हर एक में विजय प्राप्त की। उनके प्रतिद्वंद्वी केवल छोटे छोटे राजा नहीं थे, बल्कि शक्तिशाली दक्षिणी और उत्तर भारतीय राजाओं की सेनाएं भी थीं। समुद्रगुप्त ने अपनी सेना के साथ दक्कन के घने जंगलों को पार किया, भयंकर लड़ाइयां लड़ी और हर जगह अपने ध्वज को फहराया। समुद्रगुप्त न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक दयालु और दूरदर्शी शासक भी थे। युद्ध में जीतने के बाद उन्होंने पराजित राजाओं के साथ सहानुभूति और सम्मान का व्यवहार किया। कई बार उन्होंने जीते हुए राजाओं को उनके राज्य लौटाकर केवल अपनी अधीनता स्वीकारने की शर्त रखी। यही कारण था कि उनके समय में गुप्त साम्राज्य में स्थिरता और समृद्धि आई। उनकी प्रसिद्धि केवल युद्धों तक सीमित नहीं थी। समुद्रगुप्त कला, संस्कृति और साहित्य के भी संरक्षक थे। उनके दरबार में कवि, कलाकार और विद्वान जमा होते थे। समुद्रगुप्त स्वयं भी एक महान कवि और संगीतज्ञ माने जाते थे। उनकी मुद्रा पर वीणा बजाते हुए उनका चित्र अंकित था, जो इस बात का प्रमाण है कि वे कलाओं के प्रेमी थे। उनके काल में संस्कृत साहित्य और विज्ञान का स्वर्ण युग शुरू हुआ। समुद्रगुप्त के शासन के दौरान भारत ने पहली बार एक ऐसे सम्राट को देखा जिसने न केवल तलवार से, बल्कि अपने विवेक, उदारता और दूरदर्शिता से भी सबका सम्मान पाया। उन्होंने अपने शत्रुओं को मित्र बना लिया और अपने मित्रों को अपने साम्राज्य के विस्तार में सहभागी बना लिया। उनके नाम से ही आज भी शौर्य, पराक्रम और नेतृत्व की प्रेरणा मिलती है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महान है। उनकी विजयों ने भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिरता लाई। अलग अलग जनजातियों और क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। संस्कृत भाषा और गुप्त लिपि का प्रसार हुआ और भारत का गौरवशाली इतिहास एक नई गति और दिशा को प्राप्त हुआ। जब भी इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, समुद्रगुप्त का नाम एक ऐसे राजा के रूप में उभरता है जिसने अपने समय में कभी हार का स्वाद नहीं चखा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सम्राट वह होता है जो शक्ति के साथ साथ नीति, करुणा और संस्कृति को भी महत्व देता है। समुद्रगुप्त की गाथा आज भी हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।